दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को गाड़ियों का इस्तेमाल 30% तक घटाने की सलाह दी है। कुछ और भी सलाह दी गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, तो किस तरह से ये कटौती होगी? 30% बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट से दिल्ली में 40% से ज्यादा प्रदूषण होता है। तो किस तरह से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए निधि, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसका जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन टीम है उसकी आज बैठक हुई थी। इसमें कि ये फैसला किया गया है कि सलाह दी जाए सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को कि जो गाड़ियों की संख्या है यातायात के लिए उनको 30% तक कम कर दिया जाए। उनका ये मानना है कि जो अगला एक सप्ताह है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्थिति खराब रहने वाली है और अभी जो हालात है वो भी आगे चलकर ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसी को वो एक हफ्ते के लिए और बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी है कि लोग अपने घरों के भीतर ही रहें और बिल्कुल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पूरे समय में मास्क लगा करके रखें। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले समय के लिए भी सतर्कता बरतने की पूरी आवश्यकता है। ये तमाम एडवाइस जो है वो इनकी ओर से दी गई है और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो प्रदूषण के हालात है वो ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और इसीलिए सलाह दी गई। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर जोड़ दूँ कि अभी तक ऑड इवन जो पिछली बार हमने देखा था कि इस तरह की दिल्ली सरकार ने योजना लगाई थी कि ऑड इवन स्कीम, वैसा अभी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही स्कूल बंद करने की, कॉलेज बंद करने की कोई बात अभी सामने आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया कि लोग घरों के भीतर ही रहें। अखिलेश, लेकिन चिंता की बात यह है कि एडवाइस अब दे देते हैं लेकिन जमीन पर कार्यान्वित कैसे होगा? और उस लिहाज से बहुत अब सरकार में सरकारी जो अफसर हैं उनकी तमाम गाड़ियां होती हैं और तमाम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अब बसेस कम है। बसेस के भी आने की बात थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाएगा, वो नहीं बढ़ा है। फिर पराली को जलाने पर हम देख रहे हैं पराली में, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं पंजाब में, यूपी में, इसलिए किसानों पर केसेस नहीं हो पा रहे हैं इस बार क्योंकि चुनाव वहां पर है। तो समस्या और दिल्ली में जिस तरह से वो प्लेस्ड है ये ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन इसमें इच्छा शक्ति की बात है, वो कहीं से नहीं दिख रही है इच्छा शक्ति। बिल्कुल सही बात है निधि। लगता है कि जब आग लगती है तभी कुआं खोदा जाता है और यही वजह है कि हर साल इसी वक्त पर आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, यही समय है कि जब दिल्ली में डेंगू का भी हमला होता है, यही समय जब यहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन हर बार जो है सिर्फ बातें कागजों में होती हैं और ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही कारण है कि हर साल ये समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार हालात थोड़े ज़्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं और आपने जैसा कहा है कि जो पराली है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। साथ ही दिल्ली का जो अपना वाहनों का जो आवागमन है, वाहनों का जो उपयोग है, वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है और यही वजह है कि सलाह दी गई कि इनका उपयोग कम से कम 30% कम किया जाए। हालांकि ये कैसे होगा ये इस बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि पिछले दिनों जब कोरोना का कहर था उस वक्त जब लॉकडाउन रहा तो लोग घरों से काम करते रहे और तब आवागमन जो है वो काफ़ी कम रहा था, सड़कें भी जो उस पर यातायात कम था और उसका सीधा असर जो है वायु प्रदूषण पर देखने को मिला था जब हालात काफ़ी सुधरे थे। तो क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है? इससे बिल्कुल साफ इनकार किया गया है। लेकिन सलाह के तौर पर कहा गया है कि 30% संख्या में कटौती की जाए। लेकिन अखिलेश, फिर वही सवाल, क्योंकि मेरे पास समय, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली में 30% प्रदूषण कंस्ट्रक्शन, धूल मिट्टी से भी होता है, तो इस पर अब तक किसी भी तरह की लगाम या कुछ दिशा निर्देश सामने नहीं आए हैं। 40% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट से हो जाता है, पराली का 27% आ जाता है। तो ऐसे में क्या केंद्र प्रदूषण बोर्ड जो अब ये कह रहा है इसको क्रियान्वयन किस तरह से होगा, जमीन पर किस तरह से उतारा जाएगा, उसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम है कि सिर्फ सलाह ही है? नहीं, देखिए, इसको क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। सरकार को ये निर्देश दिया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस सब कमेटी की ओर से कि इसको जमीन पर लागू किया जाए। जो 8 तारीख का आदेश का मैं जिक्र कर रहा था उसमें वो तमाम बातें हैं जिसके बारे में आपने पूछा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर लगाम कसने की बात कही गई है, वहाँ पर किस तरह से वायु प्रदूषण कम कराया सके, धूल वहाँ पर जो निकल रही है उसको कैसे कम हो। और हमने कुछ तस्वीरें भी देखी थी कि जो सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है दिल्ली में राजपथ पर, वहाँ किस तरह से एक वाटर गन लगाई गई जिससे कि जो धूल फैली है हवा में उसको काबू में लाया जा सके। तो ये तमाम तरह के उपाय हैं, लेकिन ये सिर्फ सजावटी उपाय ही हैं और जब तक समस्या की तह में जाकर काम नहीं होगा तब तक दिल्ली को हर साल इसी तरह की समस्या को झेलना पड़ेगा।